अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद अकबर राइन, अध्यक्ष अब्दुल रशीद मेमोरियल ट्रस्ट, रजिस्टर सचिव दरभंगा जमीयतुर राइन, दरभंगा सदर प्रखंड इस्लामपुर खरवा से बात कर रहा हूँ। मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुखातिब हूँ। आज जबकि पूरे भारतवर्ष में कोरोना महामारी का प्रकोप उरूज पर है, ऐसे ही में पूरे देश के अंदर में जो महामारी चल रही है, हमारे बिहार भी इससे अछूता नहीं है। हमारे बिहार में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान के लगभग तमाम बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें विशेषकर दिल्ली, महाराष्ट्र, बॉम्बे समेत महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों में, गुजरात के अहमदाबाद समेत बड़े शहरों में और भी हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे शहर है जहां लॉकडाउन लगा हुआ है 24 घंटे का। इस लॉकडाउन के लगाने की वजह से हमारे बिहार के काफ़ी प्रवासी मजदूर यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। लॉकडाउन जब लग गया है तो वहाँ ऑटोमेटिकली तमाम फैक्ट्रियाँ, जो काम धंधे थे, रोज़ की दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर थे, उनकी मजदूरी ख़त्म हो गई, काम धंधा बंद हो गया, वो अपने अपने घरों में पैक हो गए। ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर इन शहरों में किराए के मकान पर रहते हैं। सब कुछ या तो होटल में जाकर के अपना खाना खाते हैं या राशन की दुकानों से राशन ला करके अपने घरों में 4-4, 5-5 आदमियों की टोली बना करके खाना बना करके खाते थे। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया, काम धंधे बंद हो गए, इनका पैसा आना बंद हो गया और इस के पैसे आने की होने की वजह से ये भूखमरी के कागार पर आ गए। ऐसी सूरत में इनके लिए एक ही विकल्प बचा कि अपने अपने गांव, अपने अपने देश, अपने बिहार की तरफ कूच कर जाए। पिछले 10 से 12 दिनों से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव, अपने अपने ज़िला वापस आ रहे हैं। अब सवाल पैदा ये होता है, जब इन शहरों में कोरोना वायरस का प्रकोप बड़े ही उरूज पर है और वहाँ से हमारे प्रवासी मजदूर भाई अपने अपने गांव को वापस आ रहे हैं, प्रशासन का ध्यान अभी तक के इस तरफ गया नहीं है कि जो प्रवासी मजदूर इन शहरों से आ रहे हैं, उन लोगों का सूद लेने वाला अभी तक के कोई भी प्रशासनिक रूप से नहीं मिला है। मेरा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसे प्रवासी मजदूरों का जहाँ भी, जिस जगह के भी हैं, वहाँ के ब्लॉक बाय प्रखंड स्तर पर उन सभी को क्वारंटाइन किया जाए, ताकि ये जो कुछ लोग अपने अपने गांव को जा रहे हैं, अपने समाज में अपने घर वालों से मिल रहे हैं, हो न हो खुदा न खास्ता इसमें से कोई एक भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति होंगे, वो अपने गांव, घर समेत पूरे समाज को संक्रमित कर देंगे। तो ऐसी सूरत में इन सभी प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया जाए, जो भी 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, जैसे भी वहाँ के प्रशासन, हमारे यहाँ के डीएम साहब फैसला ले, उस स्तर पे इनका क्वारंटाइन किया जाए। अब इनका जो क्वारंटाइन किया जाएगा, जैसे पिछली दफ़ा भी काफ़ी संख्या में लोग जब आए प्रवासी मजदूर, तो उनको क्वारंटाइन किया गया। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अनाउंस भी किया गया कि इन तमाम प्रवासी मजदूरों की देख रेख गवर्नमेंट करेगी, उनको रोज़गार मुहैया कराया जाएगा, उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन बेचारे किसी भी मजदूर को सही ढंग से, कुछ लोगों को मिला होगा लेकिन
काफ़ी संख्या में लोगों को जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट, उन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई। मेरा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से पूरा निवेदन है, अपील है मेरा कि इन प्रवासी मजदूरों की भुखमरी को देखते हुए, उनके परिवार की समस्याओं को देखते हुए, या तो अगर वो जिस शहर में है वहाँ, या जो वापस आ गए हैं, उन लोगों को बिहार सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए, ताकि इनके परिवार जो भूखमरी के कगार पर आ गए, इनकी मेहनत मजदूरी छिन चुकी है, जो इनका रोज़गार था वो ख़त्म हो चुका है, चौपट हो चुका है, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार हो चुके हैं। इस बेरोज़गारी के कारण के घर के परिवार के लोग परेशान हाल है। ऐसी सूरत में इनको बिहार सरकार अपने फंड से इनको चिन्हित करके इन लोगों तक आर्थिक मदद दी जाए और पहुंचाने के जितनी जल्द हो तत्काल प्रभाव से इस पर अमल किया जाए। दूसरी बात, मेरा जो जिस गांव से हम आते हैं, मेरा गांव इस्लामपुर खरुआ पंचायत सदर प्रखंड दरभंगा है, और एक हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते दरभंगा जमीयतुर राइन के सचिव और एक एनजीओ ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते हम नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं। जिस तरह का सवाल हम लोगों से समाज के लोग करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जो गांव के समाज के लोग होते हैं, उनसे काफ़ी सवाल भी करते हैं और एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण उनकी तरफ, आशा की किरण से देखते हैं कि यहाँ से कुछ न कुछ हमें मदद मिल सकती है या इनके माध्यम से कोई सही रास्ता मिल सकता है। तो ऐसी सूरत में रोज़ का बहुत सारे आदमी का फ़ोन भी आता है, मिलना भी हो जाता है, मजबूरी है, समाज के अंदर में है, समाज के लोगों के साथ रहते, समाज के लोग के बीच में रहते, तो मिलना भी हमारी मजबूरी बन जाती है। उसमें जो निकल के आई बात, जो मेहनत मजदूरी करते थे, जो घर को वापस आ गए, इनके क्वारंटाइन का मामला हो गया। हमारे पंचायत में, खरुआ पंचायत के अंदर जीवन घाट जनता हाई स्कूल है, जहाँ पे लगभग एक अंदाज़ा मिला है कि 100 बेड वहाँ पे लगाया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टरों की जो टीम है, जो माहिर डॉक्टर है, उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी है और ऐसा आशंकाएं दिख रही है, जताया भी जा रहा है कि आने वाले मई और जून में ये कोरोना वायरस का प्रकोप बड़ी तेज़ी से और फैलेगा। इसको रहते हुए हमको उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो जो जीवन हाट जनता हाई स्कूल है, वहाँ पे लगभग 100 बेड का वहाँ पे बेड लगाया जा सकता है। वहाँ पे ऑक्सीजन सिस्टम लगाया जा सकता है, क्योंकि वो जो जीवन हाट एक ऐसा सेंटर है, वहाँ पे इस्लामपुर, सुंदरपुर, खरुआ, लवा, मुड़िया, तारसलाय, बेल्ही, छतमन, अदलपुर, ठकुरिया, बिजुली, गौसा घाट, अतिहर, हिंगौली, बेलवा, तेलहन, लक्ष्मीपुर, इस तरह के लगभग उस समय एक अंदाजे में लगभग 101 लाख के आसपास की पॉपुलेशन संख्या है, जिससे इस कोरोना सेंटर से, इस क्वारंटाइन सेंटर से यहाँ पे इसका फ़ायदा मिल सकता है। चूँकि जब भविष्यवाणी डॉक्टरों की टीम ने कर दिया है, तो उससे पहले जब हमारे इलाके में महामारी फैले, उसके नियंत्रण के लिए, उसको होशियारी को दिखाते हुए उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो एक सेंटर है जीवन हाट जनता हाई स्कूल में बनाना चाहिए और बनना चाहिए। मेरा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके इस पे जितना जल्दी हो तत्काल प्रभाव से इस पे अमल किया जाए। आने वाले टाइम में हमारे इन क्षेत्र की जनताओं को समस्या से न जूझना पड़े, क्योंकि अभी भी इन कुछ गाँवों में कुछ न कुछ कोरोना संक्रमित पेशेंट है। लेकिन आने वाले समय में जैसे बाहर के शहरों से प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव पहुंच रहे हैं, इससे बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। तो हमारा नीतीश कुमार जी से निवेदन है कि इस पर ध्यान देते हुए हमारे इस इलाके में इस पर काम किया जाए, इसलिए कि दरभंगा शहर के बाद हमारे इस इलाके में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पे हमारे क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र की जनता को इसका फ़ायदा मिल सके। दरभंगा
DMCH का क्या हाल है, धरमगांव मेडिकल हॉस्पिटल का क्या हाल है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल की क्या हालत है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मेहनत मजदूर करने में गरीब आदमी एफोर्ड नहीं कर पाएगा। ऐसी सूरत में हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे इस इलाके में यहाँ पे एक सेंटर बनाया जाए, और ख़ास करके हमारे बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस पर संज्ञान लें और इस पे काम करें और यहाँ के DM साहब को आदेश करें। साथ ही हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, चूँकि मेरा अटैचमेंट डायरेक्ट आपसे भी है, और इस नाते हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करते हैं कि आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये हमारे क्षेत्र नहीं, हमारे गांव की भी समस्याओं का मामला है। तो आपसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है डॉक्टर हर्षवर्धन जी साहब से कि आप भी अपने मंत्रालय के माध्यम से जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, हमारे क्षेत्र की जनताओं की समस्या को देखते हुए आने वाले समय में संकट से न जूझना पड़े, उस संकट को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री साहब को, हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को ऐसा जरूर सर्कुलेशन दे जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता को इसका फ़ायदा मिल सके। हमारा यह हाथ जोड़ करके निवेदन है आप तमाम मंत्रियों से, पदाधिकारियों से और दरभंगा के DM साहब से भी कि हमारे इस क्षेत्र के जनताओं का ख्याल रखते हुए जीवत घाट पे एक क्वारंटाइन सेंटर जरूर बनाए, जिससे आने वाले समय में इससे हम लोगों को परेशानी से न जूझना पड़े। साथ ही इन प्रवासी मजदूरों के परिवारों को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से इनके परिवारों को आर्थिक मदद जितना जल्दी हो देने की घोषणा करें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी, क्योंकि ऐसे समय में ही हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो नेतागण हैं, जो मंत्रीगण हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, उनसे हम सबों की पूरी उम्मीद वाबस्ता हो जाती है। और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की समस्या को देखते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से आप कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। जय हिंद।